ये छावा से धक्का हो देख के कुआं में ढकेल लिए राम कुआं में ढकेल ली हो। तोता बोलता है मैना मर्दन के बेवफाई बता गईलू, लेकिन तोहके ही मालूम नहीं बा कि ये समाज में तमाम नारी ऐसा बारी जौन की अपने मर्दे के साथ ही कितना बड़ा धोखा कई जाता रही। हम तोहके आज एगो कहानी बतावतानी, आओ के ध्यान से सुना और विचार करा कि वास्तव में संसार में नारी बेवफा बाड़ी की नाई बाड़ी। तोता बोलता है मैना एक राजा रहना और उनके 4 बेटा रहना, लेकिन बाप पुत में कुछ बात कही सुना हो गई। राजा साहब अपने बड़के बेटा के आदेश देते ले बने कि ते हमरे घर से बहिराजो, लेकिन वो लड़का कैलस का महाराज बड़का ललनवा घर से चले बहिराई। चला बहिराई हो चला बहिराई, बड़का ललनवा घर से चले बहिराई। पता मिलल बा जब दुल्हन के आगे गईली आई, आगे गईली आई। कैसे हम घरवा में रहबे अपने संघरिया हमके ले बहो लगाई, बड़का ललनवा घर से चल बहिराई। तोता बोलता है मैना जब राजा साहब अपने बड़का लड़का के आदेश दे देने घर से निकले खातिर, जब वो लड़का घर से निकल बा ओकर दुल्हन सामने आके खड़ा हो जातिया। नाथ आप जब घरे नहीं रह जाई तो फिर हम घरे रह के का करब, हम के अपने साथे ले चली। लड़का बोला था बतावा बाहर में पता नहीं कितना दुख सुख उठावे के परी, तू हमारे संगरी कहाँ जाबू, घरे आराम से पड़ल रहा। लेकिन वो दुल्हन कहती है नहीं सैया, अरे जहाँ पति नहीं वहाँ नारी का जीवन बेकार बा, जानाते हमके अपने संगरी ले चली। ओ राजकुमार वह दुल्हन के बात मान के अपने साथे लगा ले बाने और आगे चल रहे बाने। लेकिन हे मैना आगे जब गईल बाने तो भइल का महाराज, अरे संगवा में लेके हो गईल, अरे अपन तिरिया बाबू अपना तिरियावा रामा अपना तिरियावा हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा देशवा विदेशवा चली जाल नैरा। जाई के पहुँचे रामा बिया बन बनवाए रामा बिया बना बनवा हो। जाई के पहुँचे रामा बिया बन बनवा में बिया बना बनवा में, अरे रामा दिहले बानया सा न लगाई राम। राजकुमार अपने दुल्हन के साथ घर से निकल गए बाने, चलते चलाते बहुत दूर गए बाने, थक के चूर हो गए बाने। एक जंगल परल बा,
आ वहाँ आसन लगा दले बाना आ दोनों प्राणी वहीं आराम करे लागल बाना। तोता कहता हे मैना वहाँ जब आराम करे लगना दुल्हनिया बन थक गई रहल तो भइल का महाराज आरे थाकल रहली तिरिया आरे गैलिया उहाई थाकल रहली हो तिरिया गैलिया उहाई विषधार नगवा उहावा विषधार नगवा उहावा पहुँचल जाई विषधार नगवा उहावा पहुँचल करीना के डसल से करीना स्वर्ग सिधाई करीना के डसल से गईली स्वर्ग सिधाई देखले नया नवा हो सुगना देखले नया नवा सुगना रोए भी लखाई तोता बोलता है मैना उ लड़की वहीं वहां गईलिया बिस्तर आगे आइल बा ओके डस ले बा और दुल्हन वहीं मर जातिया ये बतिया ओकर दुल्हा जब देख ले बा आओ से रही नहीं जात बा और लागल वही कारण कई कई रोवे कैसे दिनवा हम बीताई हो विधाता कैसे दिनवा हम बीताई हो विधाता बाबूजी मोरा घर से निकलल बाबूजी मोर घर से निकलल आगम कठिन बुझाता विधाता आगम कठिन देखाता विधाता कैसे दिनवा हम बीताई हो विधाता कैसे दिनवा हम बीताई हो विधाता संग में हमारे आइले दुल्हनिया संग में हमारे आइले दुल्हनिया नागवा काटी के जाता विधाता नागवा काटी के जाता विधाता कैसे दिनवा हम बीताई हो विधाता तोता कहता है मैना सुन ये तरह से वो राजकुमार हुई जंगल में जार में जार रोवता बन के पता खहराए लगल वही समय पर भोलेनाथ और पार्वती सैर करे निकल हन जब एक रुबाई के आवाज सुन ले बाड़ी पार्वती जी कहली हे नाथ कोनो दुखिया रोवता ओकर दुख मिटावे के चाहिए भोलेनाथ मजबूर होके आके वहां पहुंचल बाड़त भइल का महाराज अरे वही रे डगरिया से आवे शिवादानी
शिवादानी हो यावे शिवादानी ओही रे डगरिया से यावे शिवादानी। भइल भेंट लड़का से हाल सब जानल हाल सब जानल हो हाल सब जानल। कहे लगा दुनिया का ही है कहानी ओही रे डगरिया से जावे शिवादानी। भोलेनाथ समझावे लगला वह लड़का के कल संसार का यह नियम बा जे जन्माला एक दिनों के मर जाए के परला। लेकिन वो राजकुमार भोलेनाथ से कहले का महाराज कहे लड़का इनका बिन हम नहीं जियाबे हम नहीं जियाबे हो हम नहीं जियाबे। सिनवा में मारी लेबे खंजर के तानी ओही रे डगरिया से जावे शिवादानी। तोता बोला था हे मैना सुन। भोलेनाथ लगने समझावे लेकिन कितनो समझावा तने वो राजकुमार के समझ में नहीं आवता। राजकुमार बोला था अगर हमार मेहरारू जिंदा ना होई तो हम अपने सीना में खंजर मार के अपन जान दे देवे। भोलेनाथ इतना बतिया जब सुन ले बने तो राजकुमार से कहले का महाराज अरे पूरा होई गईल तुहरे दुल्हन का दीनवा यही बनवा में ना ते जलिया पाना परनवा यही बनवा में ना। तेजलिया पाना परनवा यही बनवा में ना। बनवा में ना हो बनवा में ना हो बनवा में ना तेजलिया पाना परनवा यही बनवा में ना। अपनाओ मेरी बटबा हो के खुशी मानवा अपनाओ मेरी बटबा हो के खुशी मानवा। अपनाओ मेरी बटबा हो के खुशी मानवा यही बनवा में ना जिंदा होई है करी नवा यही बनवा में ना। बनवा में ना हो बनवा में ना हो बनवा में ना जिंदा होई है तब करी नवा यही बनवा में ना। तोता कहता है मैना सुन। भोलेनाथ और राजकुमार के समझावे लगला कि एक उम्र खत्म हो गई बा तोहार उम्र भाई 70 साल बाकी बा। अगर तू चाहा तो अपन आधा उम्र एक दे के जिंदा कई सकाला और फिर जब चाहबा तो अपन उम्र वापिस ले सकाला। राजकुमार जब इतना बतिया सुन ले बारे भोलेनाथ से कहला महाराज हम कई मंजूर बा चाहे जैसे भी हो कैसे हमार मेहरारू जिंदा हो जाए तब हमारे लिए ठीक बा। भोलेनाथ वह राजकुमार के हाथ में जल्द रहने बने कहना ये के ऊपर छिड़का मार दे और कह दे कि हमें अपन आधा उम्र के देता नहीं ये जिंदा हो जाई। ये तना बतिया राजकुमार सुन ले बना तो कहले का महाराज अरे पनिया का छिड़का मारी अरे अपने तिरियावा के आधा उम्र देई के दिहल जिया।
उमर दे के दिहल जिया, ओ आधा उमर दे के दिहल जिया, अरे आधा उमर, अरे आधा उमर दे के दिहल जिया। राम राम कह के उठी गईली करीनावा, उठली करीनावा हो उठली करीनावा। राम राम कह के उठी गईली करीनावा की कहे गईली, अरे कहे गईली नीदिया में अलसाया। कहे गईली नीदिया में अलसाय, ओ कहे गईली नीदिया में अलसाय, कहे गईली, अरे कहे गईली नीदिया में अलसाया। तोता कहता है मैना सुन, भोलेनाथ के बतौले के हिसाब से ओ राजकुमार अपने जवानी से कह दहले बा कि आधा उम्र हमें नयापन देतानी, और यह कह के जब पानी छिड़कले बा होकर दुल्हन उठ के खड़ा हो जातिया, राम राम कह के उठ जातिया। कली से नाथ, अरे हम तो बहुत सुतली, तनी एक हम के रौरे जगईबो नाई कैली। राजकुमार सब बात बुझता कि तू कितना सुतली और कैसे जगलू। वहां से दोनों प्राणी चल दे बने, लेकिन आगे गईले तो भैर का महाराज कुछ दूर गईले तब लड़का के प्यास लगल अधिकाई, प्यास लगल अधिकाई। अरे मंत्र जगावत वही बनवा में, वो मंत्र जगावत वही बनवा में। जादूगर रहला एगो गैल लौकाई, बड़का ललनवा दिहल घर बहिराई। बड़का ललनवा घर से चल बहिराई। तोता कहता है मैना सुन, जब नारी जिंदा हो गई लिया दोनों प्राणी वहां से चल देले बने। चलते चलाते वही जंगल में कुछ दूर जब गए बने, राजकुमार के बड़े जोर से प्यास लगल बा, लेकिन वहां पानी कहाँ मिला था। चलते चलाते इतने में देखा था कोनो जादूगर या अपन मंत्र जगावत रहल, वही जंगल में ध्यान लगा के बैठल रहल, और वही के ऊपर नजर पड़ल बा। सोचल वही चल जा, हो सकला पानी पिए के मिल जाई। वहां पहुंचने पर पता लागल कि बगल में एगो कुआं बा और वहीं से लोग पानी पियाला। राजकुमार बोलल बा अपने दुल्हन से, का तू पियासल बाड़ू? बोली नहीं, हमें पानी नहीं पियक बा, जाई रौरे पानी पी आई। तोता कहता है मैना सुन, यह राजकुमार कुआं पर पानी पिए गए बा। आए हर चंडाली ने दुल्हन जब यह जादूगर के देखले बा तो ओकर शरीर देख के, ओकर सूरत देख के ओकर ऊपर मोहित हो गई। अपने में दोनों में देखी देखा भाई, वो जादूगर से बोलतिया यहाँ जंगल में तो बहुत ही तोके आनंद होई। जादूगर कहत अगर तू आनंद लेहल चाहा तो हमारे साथ हो जा, तोके आनंद मिली। वो चंडालिन कहतिया लेकिन हमार पति साथ में बा। जादूगर रास्ता बतावा था कि यो के पानी पियोले के बहाना और पानी पियले के बहाना वही कुआं में ढकेल दे, हमन पचन यहाँ से चल जाई। राजकुमार जब पानी पी के आई बा, दुल्हनिया अपन पैतरा बदल दहले बा। बोली से नाथ, हमरा प्यास लगल बा और ले चला हमहू के पनिया पिया द। पानी के बहाने हो संगवा
गाइली कारी नवा हो। गाइली कारी नमा हे रामा, गाइली कारी नवा हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा कुआना में डोलू लटकावले राम। पीछावा से धक्का हो देखे कुआं में ढकेल लिए राम, कुआं में ढकेल ली हो। पीछावा से धक्का हो देके कुआं में ढकेल ली हो, कुआं में ढकेल ली। अरे रामा जादू करके सांगा माँ लगावे लिए राम। तोता कहता है मैना, सुनो चंडालिन के करतूत। जवन राजकुमार अपने दुल्हन के आधा उम्र दे के जिंदा कैले बा, लेकिन वही के जब कुआं पर ले गई लिया, राजकुमार जो है कुआं में अपन डोलू लटकौले बा, आऊ चंडालिन पीछे से धक्का देके वो राजकुमार को कुआं में ढकेल के और फिर जादूगर के साथ पकड़ ले बा। आज जादूगर वो चंडालिन के साथ में लेके जंगल से बाहर हो गई बा, लेकिन कुआं के अंदर एगो जंजीर लागल हल। वो राजकुमार जब कुआं में गिरल बा, वह जंजीर पकड़ के लटक गई बा। धीरे धीरे समय बीतल बा तो भइल का महाराज, आरे कुआना का जजिरिया हथवा आरे गाइल धराई। कुआना का जजिरिया हो हथवा गाइल धराई। ओही के सहारे रहल, ओही के सहारे रहल दिनवा बिताई। ओही के सहारे रहल दिनवा बिताई। कैले पान जारा ओही, कैले पान जारा ओही, कुआं ना पयाई। कैले पान जारा ओही, कुआं ना पयाई। लइका के निकरल सगरो, लड़िका निकरल सगरो, हालिया सुनाई। तोता कहता है मैना सुन, ओ चंडालिन वो जादूगर के साथ धैले बा, एक शहर में गइल बा। वो जादूगर गाने बजाने के बड़ा शौकी रहल। वो चंडालिन के नाच गाना सिखा के ओकर नाम धरा देले बा कोठा वाली। ओकर धंधा और चलत बा। एहर चौदह कुआं में राजकुमार गिरल रहल, वही रास्ते से बंजारा जात रहल। कुआं पर पानी पिए गइल बन, आ वहां जब राजकुमार के देखले बन, निकाल के बाहर कैले बन। राजकुमार अपन सारा समाचार वो बंजारा लोगन से बता देले बा।
बंजारा कहले अगर तुम्हें कोनो इतराज न हो तो हम मन के साथ में हम मन के साथी बन के चला जाओ, अपन जीवन बसर कैले। और राजकुमार वो बंजारा लोगन के साथ धैल ले बा और वही बंजारा लोगन के साथ में अपन जीवन बसर करे लागल बा। जौने शहर में उनकर दुल्हनिया जाए के कोठा वाली बन के नाचत गावत रहल, आ वही शहर में ई बंजारा जाके अपन धंधा शुरू कर दिले बान। एक दिन राजा के दरबार में वह कोठा वाली के नाच के प्रोग्राम लगल बा। सारे नगर में हल्ला हो गइल बा कि आज कोठा वाली के प्रोग्राम राजा के दरबार में हुई। आई बतिया जब ही राजकुमार सुन ले बा, सोचा था अपने मनवा में कि हम के चले के चाहिए नाच देखे। अपने साथी लोगन से हुक्म लेके वो चल दे बा नाच देखे। अरे कोठा वाली का नाम भइल भाई, नाम भइल भारी हो, नाम भइल भारी, कोठा वाली का नाम भइल भारी। राजदार बरवा के सभवा में आके, राजदार बरवा के सभवा में आके, कोठा वाली नाची आज सोर भइल भारी, कोठा वाली के नाम भइल भारी। नाच देखे आइल कोठा वाली के दुल्हावा, नाच देखे आइल कोठा वाली के दुल्हावा। अंगुरी का मुनरी तब दिहला निकारी, कोठा वाली के नाम भइल भारी। तोता कहता है मैं ना सुन, वह कोठा वाली का नाच राज दरबार में हुई। यह बाती के हल्ला जब नगर में भइल बा, वो राजकुमार आके पहुंचल बा नाच देखे। और नाच जब खब गढ़ाइल बा, सब लोग इनाम देता ना, तई राजकुमार अपनी अंगुरी से अंगूठी निकाल के आ वो कोठा वाली के थमा देले बा। और कोठा वाली जब मुनरी पौले बा, सोचत यारे बाप रे बाप, इ तो हमारे दुल्हा का मुनरी हो, हम तो कुआं में ढकेल दहले रहली, लेकिन लागा तो बच गई बा। और तब यहाँ आई के हमके अंगूठी देत बा, पैतरा बदल ले बा, खूब बढ़िया से नाच गाना कैले बा। जब राजा साहेब खुश भइले, कोठा वाली से कहले जौन मांगे खो मांग ले। वो कोठा वाली कहत है आपके दरबार में हमार चोट्टा आइल बा, आओ के फांसी करा दे जा। कहले कौन है चोर चोट्टा? वो कोठा वाली जाके हाथ पकड़ के ले जाके राजा के सामने कह दे बा, और राजा साहब जल्लाद के बुला के फांसी का हुक्म सुना दे बाड़े। तोता बोला था हे मैं ना सुन, वो चंडालिन वह राजकुमार का फांसी करा देतिया। लेकिन जब आखिरी समय आ गई तो मरने वाले से अंतिम इच्छा पूछल जाला। वह राजकुमार से अंतिम इच्छा पूछ गई तो राजकुमार कहले का महाराज, कोठा वाली होई गईली मोरा दुल्हनिया हो, कोठा वाली होई गईली मोरा दुल्हनिया हो, हमें छोड़ी जादूगर के धइली संघारिया। हमें छोड़ी जादूगर के धइली संघारिया। जवन हम दिहले बानी ओ के लावा टाइबू हो, जवन हम दिहले बानी ओ के लावा टाइबू हो,
मुहावा से अपने तू कही के बाचानिया। अरे मुहावा से अपने तू कही के बाचानिया। तोता बोलल बा, हे मैना सुन। वह राजकुमार से जब अंतिम इच्छा पूछ गई, राजकुमार कहलो से महाराज ये हमार मेहरारू हो, हमारे साथ गद्दारी कई के और यह जादूगर के साथ धैले ले बा, या नाते से कि हमके जान से मरवावल चाहतिया। इतने में वो चंडालिन तुरंत कूद पड़तिया। महाराज झूठ बोला था। राजकुमार कहना महाराज जौन इनके हम दहले बानी अपने हाथे में गंगा जल लेके अपने मुंह से कह के ये हमके वापिस कह दे, हम बाती के मान ले। तोता बोला था, हे मैना। वो चंडालिन तुरंत तैयार हो जातिया, अपने हाथ में गंगा जल लेके और जो ही अपने मुंह से बोल लिया कि जौन इनके हम उधार ले लेवानी तो इन्हें वापिस करतानी, ये ना कहते भर में और तुरंत धड़ाम से गिरल जमीन पर। वह कोठा वाली कदे ही छूट गई। ये बतिया जब राजा साहेब देखल तो राजकुमार से कहले का महाराज, अरे राजा कहे कहे ये कर भइले मरनावा, भइला मरनावा हो भइला मरनावा। राजा कहे कहे ये कर भइले मरनावा। तब लड़का सगरो बात समझवाला, तब लड़का सगरो बात समझवाला। दुनहुन के फांसी कर दिहला हुकुमावा। राजा कहे कहे ये कर भइले मरनावा। वही रे ललनवा से बिटिया बियाहला, वही रे ललनवा से बिटिया बियाहला। लड़का तया गईला अपने भवनमा। राजा कहे कहे ये कर भइल मरनवा। तोता कहता, है मैना सुन। वो चंडालन का जैसा कर नहीं रहल वैसे भर नहीं भइल। राजकुमार अपनी आधा उम्र दे के ओके जिंदा कैले रहल और जब ये चंडालिन वापिस कैले बा तुरंत ही मर जातिया। ये तमाशा देख के राजा साहेब वह राजकुमार से सारा बात पूछे लगले, आखिर काहे खातिर एकर मौत हो गई। वो राजकुमार अपन पूरा कहानी वह राजा साहेब से बता गई बा। और जब राजा साहेब सुन गई ना वह जादूगर के और चंडालिन के करामात, तुरंत फांसी का हुक्म दे देले बने। राजा साहेब के पास एगो बिटिया रहल, वह बिटिया का ब्याह हुआ राजकुमार के साथ में कई देले बने। और राजकुमार खुशी खुशी अपने दुल्हन के लेके अपने घरे गई बाड़े। अरे तोता कहे सोच ले मैना नारिन के कुटिलाई, नारिन के कुटिलाई। अरे सिपन दास कहे तब मैना पुरुष भी काम नहीं करे बेवफाई। बड़का ललनवा घर से चले बहिराई। तोता बोला था, है मैना सुन, कहानी सुन ले, विचार करा। तो बार बार पुरुष के उलाहना देताड़ू कि पुरुष बेवफा होले
लेकिन नारी का कहानी सुन लो। नारी कितना बड़ा गद्दारी कई जाली अपने पति के साथ में। मैं ना कहतिया हे तोता, अरे वो तो गद्दारी कैलस, वो बाती के तो हम मान लेता नहीं, लेकिन पुरुष भी कम बेवफा नहीं होना। इतना बेवफाई पुरुष करें कि जवन नारी पुरुष के सहारा दे ले और वही नारी के गला घोट दे ले, तो के नहीं मालूम बा। तो हम कहानी सुनावा तनी, ओके सुना। लेकिन महाराज एक आगे के कथा फिर अगले भाग में मिली।